विद्यार्थियों, नरस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का लेसन नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न पार्ट 2 पहला भाग में पढ़ा चुका हूँ आपको, पिछले वीडियो में देखें। आज अपन पार्ट 2 मतलब हैलोजन व्युत्पन्न का भाग 2 डिस्कस करेंगे। पिछले भाग में मैंने वर्गीकरण पर बातचीत करी थी। पहला वर्गीकरण मैंने बताया था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण मैं बता रहा था CX बंध की प्रकृति के आधार पर, CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो इसमें मैं बात कर रहा था सबसे पहले sp3CX बंधयुक्त यौगिक sp3 वालों की बातचीत कर रहा था। उसमें मैंने एक भाग करा दिया था, इसका एक भाग पढ़ा दिया था जिसका नाम था एल्किल हैलाइड, ये मैं पढ़ा चुका था। आज अपन बात करेंगे दूसरे भाग की। दूसरा प्रकार, इसका 3 प्रकार अपन ने करे थे। दूसरा प्रकार sp3 में डिस्कस करेंगे अपन एलिलिक हैलाइड। कौन सा होगा? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या है समझें। देखिए, मैंने आपको जब ग्रुप पढ़ाए थे असंतृप्त समूह का, तो ग्रुप लिखवाया था, आपको याद हो। इस ग्रुप को मैंने बताया था कौन सा ग्रुप? एलिल समूह। कौन सा समूह बताया था? एलिल समूह, ठीक है। इसमें इस वाले कार्बन का संकरण देखें तो देखो, सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, मतलब संकरण क्या हुआ? sp3। तो पढ़ कौन सा रहे? sp3। अगर इस सिंगल बॉन्ड पर मैं x जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? x जोड़ दूं, तो प्राप्त होने वाले हैलाइड क्या कहलाएंगे? एलिलिक हैलाइड। मतलब एलिलिक कार्बन पर क्या जोड़ दिया जाए? हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है एलिलिक क्लोराइड, एलिलिक हैलाइड कहलाता है। इसका नाम हो जाएगा एलिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एलिल क्लोराइड, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी? देखो, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, अभी बताऊंगा मैं, कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले, कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। समझे एक बार। मैंने लिखा हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नज़दीक वाले कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है? sp3 से जुड़ा हुआ है, तो कौन से हैलाइड हुए? एलिलिक हैलाइड। आप तो ये सीधे ध्यान रखें, एलिल ग्रुप पे क्या जोड़ दें? अगर हैलोजन जोड़ दें तो वो कौन सा हैलाइड हो जाता है? एलिलिक हैलाइड हो जाता है। उसका उदाहरण हो जाएगा जैसे ये वाला हो गया, और मैं बनाऊँ तो ये भी एलिलिक में आएगा। बताया ये एलिलिक है कि नहीं है? इस पर मैंने जोड़ दिया जैसे Cl। देखो आप, कार्बन कार्बन द्विबंध का निकटवर्ती कार्बन संकरण क्या है इसका? तो संकरण इसका हो जाएगा sp3। इसका नाम हो जाएगा 1, 2 और 3 पर Cl है, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। चक्रीय यौगिक है, तो चक्रीय यौगिकों का पूर्व लगन क्या होता है? मैंने पहले बताया साइक्लो। और 6 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्जीन, या डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे, तो एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? एलिलिक हैलाइड है। तो क्या परिभाषा है एलिलिक हैलाइड की? तो ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले कौन से संकरण कार्बन पर sp3 संकरित कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, उसे कौन सा हैलाइड कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे कि बात करें ये वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण, 2 उदाहरण हो जाएंगे। ये एलिलिक की बात हो गई। फटाफट इसको उतार लें। बना लगा, आप सभी ने बना लिया होगा इसको। इसका अगला प्रकार देखेंगे अपन,
इसका अगला प्रकार है बेंजिलिक हैलाइड। अगला प्रकार क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। अगला टाइप देखें इसका, नंबर 3, बेंजिलिक हैलाइड। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, इसको भी आप ध्यान से देखें। ये ग्रुप मैं बता चुका हूँ पहले आपको, ये ग्रुप आपको याद होंगे, समस्या कम आएगी। ऐसा एक ग्रुप बताया था मैंने आपको, जिस ग्रुप को अपन ने नाम दिया था, कौन सा ग्रुप? बेंजिल ग्रुप। अगर बेंजिल ग्रुप में मैं क्या जोड़ दूँ? हैलोजन, तो उसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। इसी से बना है बेंजिलिक। बेंजिल ग्रुप से ही क्या बना है? बेंजिलिक बना है। तो देखो क्या परिभाषा होगी, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए, एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए संकरण क्या है कार्बन का? sp3। देख सकते हैं आप, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3। तो sp3 संग्रहित कार्बन पर जुड़ रखा हुआ हैलोजन परमाणु, तो ऐसे हैलाइड क्या कहलाते हैं? बेंजिलिक हैलाइड। जैसे बेंजिल क्लोराइड, इसका उदाहरण है ये। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय, जिसको बेंजीन वलय भी कह सकते हैं आप, एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कौन सा हैलाइड कह दोगे? बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं, बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है बेंजिल क्लोराइड। मैंने बताया हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हुए, एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए, कौन से कार्बन से? sp3 संग्रहित कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के हैलाइड कहलाते हैं बेंजिलिक हैलाइड। फटाफट इसको नोट करें। ये अपन ने इसका पहला प्रकार कंप्लीट कर लिया है। 3 प्रकार बताए थे मैंने, एल्किल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। तो परिभाषा और इनके उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेंजिल हैलाइड किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उदाहरण भी है और परिभाषा भी। परिभाषा बहुत आसान तरीके से मैंने बताई है कि ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए sp3 संग्रहित कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? बेंजिलिक हैलाइड कहलाते हैं। अगला वर्गीकरण देखेंगे, इसको फटाफट से नोट करें, नोट्स बनाते जाएं। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उनको नोट्स के रूप में लिखते जाएं आप। अगला जो वर्गीकरण है इसका, दूसरा प्रकार वर्गीकरण का, ये sp3 का था। अब अपन देखेंगे sp2 का। तो नंबर 2, sp2CH बंधयुक्त यौगिक। इसकी अपन बात करें तो इसमें जो हैलोजन परमाणु होगा उसे जुड़े हुए कार्बन का संकरण क्या आएगा? sp2 आएगा। इसमें 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है वाइनिलिक हैलाइड। पहला प्रकार इसका कौन सा है? वाइनिलिक हैलाइड। अब देखो वाइनिलिक हैलाइड क्या है, तो इसी में इसका आंसर है वाइनिल ग्रुप। देख लो आप, वाइनिल ग्रुप क्या होता है तो आपको पता है, इसको बोलते हैं वाइनिल ग्रुप, वाइनिल समूह। ये वाइनिल समूह है, इस पर हैलोजन जोड़ दो, ये हैलोजन जोड़ दिया, नाम बन गया इसका वाइनिल क्लोराइड। और उदाहरण लूँ मैं, चक्रीय रूप में लूँ तो देखो आप, नाम क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 पे Cl है तो 1 क्लोरो, चक्रीय है तो क्या लगाओगे? साइक्लो। 6 कार्बन है, 6 कोने हैं तो हेक्जीन, डबल बॉन्ड तो इन लगाएंगे। पहले पर डबल बॉन्ड है तो पहले को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्जीन या क्लोरो साइक्लोहेक्जीन एक ही बात है। दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति आ रही है? वाइनिलिक। देखिए सीधी सी परिभाषा, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के संकरण क्या होगा? कार्बन का sp2 संग्रहित कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? वाइनिलिक। तो परिभाषा होगी, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु
जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन 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 द्विबंध कार्बन कार्बन द्विबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे कौन सा हैलाइड कहेंगे? उसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। उसे कौन सा हैलाइड कहते हैं? वाइनिलिक हैलाइड। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। ठीक है। इसका दूसरा प्रकार इसका दे रखा है एरिल हैलाइड। क्या दे रखा है? एरिल। एरिल का मतलब होता है बेंजीन वलय, एरोमेटिक वलय की बात करेंगे। देखें एक बार, अगर बेंजीन वलय पे क्या जोड़ दूं मैं? हेलोजन, और इसका कार्बन का संकरण आपको पहले बता रखा है, बेंजीन का प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है? sp2 होता है। तो सीधी सी परिभाषा हुई, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के कौन से कार्बन जुड़े हुए होते हैं? sp2 संकरित कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। एरिल हैलाइड कहते हैं। एरिल हैलाइड कहते हैं। तो एक बार दोबारा देखें, एरिल हैलाइड क्या होते हैं? इनमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के कौन से कार्बन से? sp2 से। आप देख ही पा रहे हैं, एरोमेटिक वलय का प्रत्येक कार्बन क्या होता है? sp2। मतलब एरोमेटिक वलय में कहीं भी आप हेलोजन जोड़ देंगे तो कौन से हैलाइड बन जाएंगे? एरिल हैलाइड। तो किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है वो अपन ने लिखा है, बहुत आसान शब्दों में इनको परिभाषित किया है, आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। तो इनके वर्गीकरण से एक सवाल परिभाषा का और उदाहरण का पूछ लिया जाता है, जो मैंने नोट करवा दिया है। फटाफट से इसको नोट करें। आगे देखें, अब अपन बात करेंगे वर्गीकरण के बाद नामकरण की। किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। नामकरण को देखेंगे। नामकरण में सबका अलग अलग कर देता हूँ, जो आपको समस्या नहीं आए, समझ में भी आ जाएगा, और अलग अलग डिस्कस करेंगे अपन। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, हेलो एल्केनों का नामकरण। हेलो एल्केनों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। नामकरण में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ मोनो हेलो एल्केनों को, जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। सबको अलग अलग पढ़ा देता हूँ मैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मोनो हेलो एल्केनों का नामकरण, मोनो हेलो एल्केनों का नामकरण। देखिए, परिभाषा में बता ही चुका हूँ, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसमें 2 पद्धतियाँ अपन पढ़ेंगे। नंबर 1, रूढ़ या सामान्य पद्धति। रूढ़ या सामान्य पद्धति। और दूसरी पद्धति अपन पढ़ेंगे IUPAC पद्धति, जिनेवा पद्धति, या फिर इसको बोलते हैं IUPAC पद्धति। इसको एक नाम और देते हैं, जिनेवा पद्धति। जिनेवा पद्धति, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUPAC का जिनेवा में। रूढ़ या सामान्य नाम पद्धति, तो रूढ़ पद्धति या सामान्य नाम पद्धति में क्या करते हैं? किसी भी यौगिक का नामकरण उसकी उत्पत्ति स्रोत या किसी विशेष गुण के आधार पर दिया जाता है, जबकि IUPAC नामकरण में विशेष नियमों के द्वारा नामकरण किया जाता है और पूरे विश्व में दिया, इस पद्धति में दिया गया नाम पूरे विश्व में मान्य होता है, जबकि ये क्षेत्र विशेष की बात करता है।
जैसे इसमें एक सूत्र आपको याद रखना है, अगर रूट नाम लिखना हो सूत्र क्या ध्यान रखना है, सूत्र महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लेंगे, रूट नामकरण आ जाएगा मोनो का। तो इसका रूट पद्धति में नाम होता है एल्किल हैलाइड। आपसे पूछे कि रूट पद्धति में मोनो एल्किल को क्या कहते हैं, तो एल्किल हैलाइड कहते हैं। और आईपीसी पद्धति में सूत्र याद रखना है, सूत्र याद है तो नामकरण बहुत आसान हो जाएगा। नंबर, एनओ का मतलब नंबर, हेलो एल्केन, नंबर हेलो एल्केन। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये रूट का है और ये आईपीसी का, दोनों का मैं साथ साथ बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक बार, सबसे पहले एक नंबर पे मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl, CH3Cl। एक और थोड़ी सी उससे पहले देखें, आप इनके पूर्व लगन और लिख लें। ऐप को बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं फ्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो। तो वैसे तो आपको आता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं। और I को बोलते हैं आयोडो, I को क्या बोलते हैं आयोडो। ये पूर्व लगन है इनके, याद रखना है, ये पूर्व लगन है हेलोजन के, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो जैसे मैंने लिखा CH3Cl, मैंने क्या लिखा पहला CH3Cl, इसका रूट नाम लिखना है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, ये बता चुका हूँ मैं। CH3 क्या है यहाँ पर, एल्किल। एल्किल में कितने कार्बन है ये देखो आप, एक कार्बन का एल्किल क्या बनेगा, तो मैं बता दिया CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। हैलाइड, अब Cl, हैलाइड में Cl क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो यहाँ पर हैलाइड की जगह क्या आ गया, क्लोराइड, और एल्किल के समय क्या आ गया, मेथिल। क्यों आया, क्योंकि एल्किल, एल्क मतलब कार्बन कितने, एक कार्बन का एल्किल क्या होता है, मेथिल। और X यहाँ पर क्या है, हैलाइड, तो हैलाइड क्या है यहाँ पर Cl, तो Cl का क्या बन जाएगा, क्लोराइड। रूट पद्धति में बोलेंगे क्लोराइड और आईपीसी पद्धति में बोलेंगे क्लोरो। आगे देखो CH3 CH2Cl, अब यहाँ पर ये पहचानो एल्किल समूह कौन सा है, तो CH3 CH2 आपको बताया ही था कौन होता है, एथिल, और Cl जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो नाम बना एथिल क्लोराइड। और देखो आप CH3Cl, इसमें समूह पहचानो आप एक बार। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के 2 बताए थे, एन और आइसो, सीधी चेन है तो क्या लगा देंगे, एन प्रोपिल, और Cl के लिए क्या आ जाएगा, क्लोराइड, क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ऐसे इसको मैं ऐसे लिखूं, Cl और ये CH3। मैंने कहा था सिरे वाले कार्बन पर X जोड़ दिया और 2 मेथिल समूह है, तो रूट पद्धति में क्या लगाएंगे, आइसो, आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और जोड़ा क्या आपने Cl, तो नाम हो जाएगा क्लोराइड। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे अपन डिस्कस करें, ये तो बताया मैंने रूट नाम, अब इनका आईपीसी नाम फटाफट वो भी देखें। आईपीसी में सबसे पहले आपको देखना है आईपीसी नामकरण में सबसे लंबी चेन, जैसे मैंने ये लिखा CH3Cl, सबसे लंबी चेन, तो कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की। Cl कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन पर। आईपीसी पद्धति में Cl का पूर्व लगन क्या होता है, क्लोरो। रूट पद्धति में तो क्या लगाएंगे, क्लोराइड, और आईपीसी पद्धति में क्या लगाएंगे, क्लोरो। एक को लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो लिख दो 1 क्लोरो। ये नंबर, ये हेलो की जगह आ गया। एल्केन, कितने कार्बन की एल्केन है, तो एक कार्बन की एल्केन, नाम क्या बन गया, मेथेन। तो नाम क्या बना, क्लोरोमेथेन, 1 क्लोरोमेथेन या क्लोरोमेथेन। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये लिखा मैंने, इसको मैं लिखूँ, कितने वे कार्बन की चेन है, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है। अब यहाँ पर अंकन की बात है कि नंबर किस साइड से दें, इस साइड से नंबर देंगे, इस साइड से नंबर दें, तो याद रखना जिस साइड से हेलोजन नज़दीक पड़े उस साइड से नंबर देना है। तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है 1 2, 1 पे आ रहा है तो 1, और Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन की एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, एथेन। आगे देखो Cl, कितने कार्बन की चेन है, तो आप गिन लेंगे 3 कार्बन की चेन है। किस साइड से X नज़दीक पड़ा, Cl नज़दीक पड़ा, इधर से 1 पे, इधर से 1 2 3 पे, तो 1 वाला नज़दीक हुआ तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, गिनो, 3 कार्बन, 3 कार्बन की एल्केन का नाम क्या हुआ, प्रोपेन। आगे देखो CH3 CH Cl और CH3, बड़ी चेन देखो फटाफट, सीधी कार्बन की 3 कार्बन की चेन हो गई।
किस साइड से नज़दीक पड़ा एक्स, इधर से किधर से, तो 1 2 पे, इधर से भी 1 2 पे बराबर दूरी आ रही है, प्रतिस्थापी भी समान है तो कोई समस्या नहीं है। कौन से नंबर पर Cl आया, तो 2 नंबर पे आया। 2 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो नाम क्या बना, 2 क्लोरो प्रोपेन। रूट पद्धति में नाम क्या है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और IBC पद्धति में नाम क्या है, 2 क्लोरो प्रोपेन। जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो याद करें आप, जरूरी नहीं पूछे जाते हैं। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का IBC नाम क्या होता है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन होता है, ठीक है। तो रूट पद्धति में इसको तो क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे, नंबर हेलो एल्केन। एक बार फटाफट से इसको नोट करें, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। ये IBC पद्धति में आएंगे और रूट पद्धति में आपको बता ही रहा हूँ मैं। आगे देखें, आगे देखें आप इसमें Br, कितने कार्बन है, 4, सीधी चेन है तो क्या लगाएंगे रूट पद्धति में, N, और 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूटिल। Br रूट पद्धति में क्या हो जाएगा, Br के लिए ब्रोमाइड, तो नाम बढ़ गया N ब्यूटिल ब्रोमाइड, N ब्यूटिल ब्रोमाइड। आगे इसका बनाऊँ मैं, 4 बना सकते हैं, 4 मूलक पढ़े थे आप लोगों ने। देखो 2 कार्बन पर, 1 कार्बन पर 2 मेथिल, तो नाम से पहले क्या लगाओगे, आइसो, तो क्या लिखा, आइसो ब्यूटिल, और Br के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, तो रूट नाम क्या बना, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तीसरा, कौन सी डिग्री कार्बन पे लगाया, 2 डिग्री पे आई जोड़ा है, तो नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल आयोडाइड। आई जोड़ा है ना आपके पास, तो आई के लिए क्या लिखेंगे रूट पद्धति में, आयोडाइड। रूट पद्धति में क्या लिख दोगे, आयोडाइड। अब इनको IBC पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। IBC में क्या नाम होगा, देखो पहले वाले का क्या लिखा आपने, CH3 CH2 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 Br। इसमें देखना सबसे पहले बड़ी चेन देखो, तो 4 कार्बन की बड़ी चेन आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अंकन की बात इधर से नंबर दें किधर से नंबर दें, तो नंबर देने के लिए अपन क्या देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को देखते हैं। इधर से 1 नंबर पे आया, इधर से 1 2 3 4 पे आया, तो 1 वाला नज़दीक हुआ, 1 पे है तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन है, 4, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, तो नाम बना 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड देखो आइसोब्यूटिल का नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल इस प्रकार से लिखा था आप लोगों ने। बड़ी चेन देखो इसमें 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन से बड़ी नहीं, कोई से भी ले लो आप। जैसे मान लीजिए आपने ये ले ली, आप सीधी भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। किस साइड से अंकन करेंगे, जिस साइड से ये नज़दीक पड़े, तो इधर से 1 पे आ गया, इधर से 1 2 3 पे, तो 1 वाला नज़दीक हुआ। अब देखो 2 प्रतिस्थापित समूह बाहर आ गए, ये मेथिल है और ये ब्रोमो है। ब्रोमो का पहला अक्षर क्या हुआ, B। ब्रोमो का पहला अक्षर क्या आएगा, B, और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, पहला अक्षर क्या आएगा, M। और अलग अलग प्रतिस्थापित समूह आ जाए एक से ज़्यादा, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो पहले कौन आया, B आया ना अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD में पहले कौन आया, B, तो पहले लिखोगे 1 ब्रोमो, पहले पर है, पहले कार्बन पर ब्रोमो, फिर हाइपन चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह लगाएंगे, हाइपिन। कौन से नंबर पर है, 2 पर, फिर मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की, और एल्केन है तो प्रोपेन, तो नाम बना 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। किसका IBC नाम है, तो आइसो ब्यूटिल का। द्वितीयक ब्यूटिल का देखें, द्वितीय आयोडाइड का देखें, इसको बना लें फटाफट। इस पर मैंने जोड़ दिया I, और ये CH3। सबसे पहले बड़ी चेन देखो, बड़ी चेन आपको दिख रही है, 4 कार्बन की बड़ी चेन है। किस साइड से नज़दीक पड़ेगा I, तो इधर से पड़ेगा 1 2, इधर से 1 2 3, तो 2 वाला नज़दीक पड़ा, तो 2 पे क्या आ गया, I का क्या आएगा IBC पद्धति में, आयोडो। कितने कार्बन है, 4, तो क्या बन गया, ब्यूटेन।
तो ये रूट नाम है और ये IUPAC नाम है। तो दोनों चीज़ें मैं साथ साथ लिखवा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आए आगे। और क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। रूट नाम दे करके क्या पूछ ले जाते हैं, IUPAC नाम पूछ, जैसे पूछ लेंगे आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम क्या होता है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होता है, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होता है, आयोडाइड का IUPAC नाम क्या होता है, ऐसे पूछ लेंगे। और इसमें एक और बता देता हूँ मैं, तर्तीयक वाला, वो भी देख लें आप एक बार फटाफट, इसको बना लें आप। एक इसमें ये भी कई बार पूछा जाता है, बता चुका हूँ ये ग्रुप भी आपको। देखो 3 कार्बन और 3 मेथिल, 3 डिग्री कार्बन है, तो उसको बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये रूट पद्धति में। इसका IUPAC नाम क्या होगा वो देखो आप, IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। IUPAC नाम क्या है देखो, इसको मैं लिखूं दोबारा से। ये तो आपको यदि ग्रुप याद है तो ये पहचान जाओगे आप तुरंत, ग्रुप में पहले लिखा चुका हूँ आपको। बड़ी चेन देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 से बड़ी कोई चेन नहीं है, कोई सी भी ले लो आप, समान प्रतिष्ठा भी समझे से ये ले लिया आपने। किस साइड से नज़दीक बढ़ा है X देखो, 1 2 पे, इधर से भी 1 2 पे, बराबर समूह है, बराबर दूरी है, तो 1 2 और 3। Cl कौन से कार्बन पे आया, 2 पे। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो का पहला अक्षर क्या हुआ C, और CH3 का नाम क्या होगा, मेथिल, मेथिल का पहला अक्षर क्या आता है M, पहले कौन आया C आया, तो C वाले का नाम पहले लिखो। तो 2 क्लोरो, 2 पे क्या है मेथिल, तो आप लिखेंगे हाइफन चिन्ह लगा करके 2 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है देख लो आप, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन 1 2 3 तो प्रोपेन। तो नाम क्या बना, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। किसका IUPAC नाम है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम है ये, ठीक है। 2-3 के नाम मैं पेंटिल के बता देता हूँ आपको। पेंटिल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ सकता है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। ब्यूटिल तक तो बता ही दिया मैंने, पेंटिल का भी दो देख लेते हैं। देखो पेंटिल में मेन क्या है वो अपन देख लेते हैं। एक तो आपसे पूछ सकते हैं आइसोपेंटिल का, एक आपसे पूछा जा सकता है आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल क्या होता है देखो, इसको बोलेंगे आइसोपेंटिल, और Cl के लिए क्या लिख दूंगा मैं रूट पद्धति में, क्लोराइड। ये तो हुआ रूट नाम। IUPAC नाम क्या है वो देखो, बड़ी चेन देखो फटाफट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई सी भी ले लो, जैसे आपने सीधी ले ली। किस साइड से नज़दीक बढ़ाइए, इस साइड से, तो 1 2 3 और 4। ये भी बाहर रहा, ये भी बाहर रहा। इसका पहला अक्षर क्या आया C, इसका पहला अक्षर क्या आया M, पहले कौन आएगा C, तो C कौन से पर है 1 पर, तो 1 क्लोरो कौन से पर है, M कौन से पर, मेथिल कौन से पर 3 पर, 3 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है देख लो आप, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन। तो आइसोपेंटिल क्लोराइड का अगर IUPAC नाम पूछे तो 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। अगर यहाँ पर Br आए तो ब्रोमाइड, यहाँ ब्रोमो हो जाएगा, यहाँ I आए तो आयोडाइड, यहाँ पर आयोड हो जाएगा। तो कोई विशेष बात नहीं, आप पहचान लेंगे। और देखो आप, ये है द्वितीयक पेंटिल, द्वितीयक पेंटिल ब्रोमाइड, द्वितीयक पेंटिल ब्रोमाइड। IUPAC पद्धति में क्या नाम होगा इसका वो देखें। सबसे पहले बड़ी चेन देखो IUPAC में, सबसे बड़ी चेन यही हो गई। किस साइड से अंकन, 1 2 1 2 3, 2 वाला नज़दीक है तो 2 वाले साइड से अंकन किया। कौन से पर Br आया, 2 पर Br आया। 2 ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो नाम बना 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर आपसे पूछे द्वितीयक पेंटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम क्या है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है।
और इसमें 2-3 एक नाम और देख लें, फिर अपन डाई की बात करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। देखिए इसका नाम है तृतीयक पेंटिल, तृतीयक पेंटिल क्लोराइड, तृतीयक पेंटिल क्लोराइड। ये ग्रुप में आपको पहले लिखवा चुका हूँ, इनको आप याद करें। आईपीसी पद्धति में नाम क्या होगा वो देखेंगे। तृतीयक पेंटिल क्लोराइड का आईपीसी पद्धति में नाम क्या है वो देखो। सबसे पहले बड़ी चेन देखो, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 से बड़ी नहीं है, कोई से भी ले लो, बराबर समूह है। जैसे आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली, किस साइड से नज़दीक पड़ा, इस साइड से। 1 2, इसका पहला अक्षर क्या आया तो सी, इसका पहला अक्षर क्या आया तो एम, दोनों सेम है, एम ही एम आएगा, तो पहले सी आएगा, तो सी कौन से पर है, पहले पर। तो 1 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है देखो, सॉरी मेथिल कौन सी कार्बन पर, 2 पर। कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लगाओगे, डाई। 3 बार है तो ट्राई लगाना है, 4 बार है टेट्रा लगाना है। 2 2 डाई मेथिल, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या लगा दोगे, प्रोपेन। ये नामकरण है। एक और देख लें इसमें आगे, पेंटिल में, पेंटिल का एक और काफ़ी फेमस है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। एक मिनट रुकें, ये आपको उल्टा बता दिया है मैंने। ये है नियोपेंटिल, द्वितीयक नियोपेंटिल बोलेंगे इसे, सॉरी इसे क्या बोलेंगे, नियोपेंटिल बोलेंगे। नियोपेंटिल क्लोराइड है ये, इसका रूट नाम क्या होगा, नियोपेंटिल होगा। और नियोपेंटिल का आईपीसी नाम मैं बता ही चुका हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ ये वाला, ये होगा तृतीयक, 3 डिग्री पे जोड़ेंगे एक्स, ये 3 डिग्री पे नहीं था, इसको बोलेंगे तृतीयक पेंटिल, और ये Cl जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। समझ आता हूँ, इसमें नाम उल्टा पुल्टा हो गया है, ये नियो का है और ये तृतीयक का है, तृतीयक वाला ये बनेगा। इसका आईपीसी नाम आपसे पूछेंगे तो वो देखेंगे। सबसे पहले बड़ी चेन देखो फटाफट, बड़ी चेन की बात करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई सी भी ले लो आप। ये 4 कार्बन की बड़ी चेन हो गई। किस साइड से अंकन होगा, जिस साइड से एक्स नज़दीक पड़ेगा, इधर से 1 2 पे, इधर से 1 2 3 पे, तो 2 नज़दीक है। Cl कौन से कार्बन पे, 2 पे, तो आप लगाएंगे 2 क्लोरो। ये समूह भी कौन से पर, 2 पर, 2 मेथिल, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, ब्यूटेन। ये हो गया आईपीसी नामकरण तृतीयक पेंटिल क्लोराइड का। तो ये कुछ समूह और कुछ उनके आईपीसी नाम मैंने बताए हैं। अब यदि इसमें डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कैसे नामकरण करेंगे, वो भी 2 उदाहरण देखें आप, वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी देखें आप। ये बना लें आप, तृतीयक पेंटिल ये वाला है और नियो पेंटिल ये वाला है। ये मुख्य रूट नाम एल्किल हाइड्रो के हो गए और आईपीसी नाम हो गए। आगे इसमें देखना आप, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए तो क्या करना है वो भी देखना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हो तो कैसे नामकरण करेंगे, देखो आप, जैसे मान लीजिए ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है ये वाइनिल क्लोराइड, बोर्ड में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है ये वाइनिल क्लोराइड, इसका रूट नाम है। इसका मैं आईपीसी नामकरण को कैसे करूँगा, देखो सबसे पहले बड़ी चेन, तो बड़ी चेन तो आपको दिख गई होगी, ये बड़ी चेन है। अब अंकन इस साइड से हो, इस साइड से हो, तो डबल बॉन्ड देखो, अगर डबल बॉन्ड और एक्स हेलोजन दोनों दे रखे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन इनमें से कोई सा दे रखा है साथ में, तो आपको डबल बॉन्ड को, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। जिस साइड डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उस साइड से अंकन करेंगे। देखो इधर से 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, तो आपको इस साइड से अंकन करना है क्योंकि इस साइड से एक्स भी नज़दीक पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी पड़ रहा है, तो 1 और 2, तो पहले पर आया Cl, तो Cl का क्या हो जाएगा, क्लोरो। 1 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है,
2, कौन से पर डबल बॉन्ड, सामने वाला कार्बन देखो 1 और डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा इन। अगर जोड़ के लिखूँ तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथीन, क्लोरोएथीन, याद रखना है आपको। एक एग्जांपल और देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl, इसको बोलते हैं एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। इसका रूट नाम क्या है, एलिल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम देखो क्या बनेगा, याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। बड़ी चेन देख ली, बड़ी चेन देखने के बाद अंकन डबल बॉन्ड को देना है या फिर एक्स को देना है। तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। देखो डबल बॉन्ड साइड से 1 नंबर पे, इधर से 1 2 पे, तो 1 2 3। ऊपर वाले में साइड से क्यों किया, क्योंकि इस साइड से एक्स भी नज़दीक पड़ रहा था और डबल बॉन्ड भी नज़दीक पड़ रहा था, समान दूरी थी। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1 पे आ गया और यहाँ अंकर करोगे तो 1 2 पे आएगा, तो एक बार नज़दीक हुआ। कौन से पर Cl आया, 3 पे, तो 3 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से अंकन कर रहे हो, सामने वाला कार्बन ये हुआ 1 और डबल बॉन्ड का क्या लगाओगे इन, डबल बॉन्ड का क्या लगाओगे इन। तो क्या नाम बना बताओ, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। दोनों नाम महत्वपूर्ण है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये कुछ मैंने मोनो हेलो एल्केनों का नामकरण दोनों ही पद्धतियों में, रूट में भी और IUPAC में भी आपको डिस्कस करा है। फटाफट इसको नोट करें, फिर अपन डाई की बात करते हैं। दोनों नाम महत्वपूर्ण है, वाइनिल का भी और एलिल का भी। बना लिया होगा आप सभी ने। ये अपन ने मोनो का नामकरण देखा, मोनो में तो कोई समस्या आपको आई नहीं होगी। इसमें नोट लगा करके बेंजिल क्लोराइड का IUPAC नाम लिखिए। एक क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, बेंजिल क्लोराइड का IUPAC नाम लिखिए। सबसे पहले तो बेंजिल ग्रुप पता होना चाहिए, बेंजिल ग्रुप कौन सा होता है। तो बेंजिल ग्रुप की बात करें तो बेंजिल ग्रुप होता है बेंजीन और CH2 ग्रुप और ये सिंगल बॉन्ड। जोड़ना क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड का मतलब क्या जोड़ना है, Cl। ये बन गया बेंजिल क्लोराइड। इसका IUPAC पद्धति में नाम करना है। देखो IUPAC पद्धति में अगर हेलोजन और वल्ले के बीच में कार्बन श्रृंखला आ रही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने भी कार्बन आ जाएँ, अगर वल्ले के बीच में कार्बन श्रृंखला आ रही है तो फिर इसको बेंजीन न मान करके क्या मानेंगे, फेनिल। क्या मानेंगे, इसको प्रतिस्थापी क्या मान लिया जाएगा, इसको फेनिल मान लिया जाएगा। तो बड़ी चेन कितने कार्बन की हुई, 1 कार्बन की, तो फेनिल में पहला अक्षर क्या हुआ P और Cl में पहला अक्षर क्या हुआ C, तो C पहले आएगा। तो 1 क्लोरो, फेनिल कौन से कार्बन, फेनिल भी पहले कार्बन पर है, 1 फेनिल। बेंजीन नहीं मानेंगे क्योंकि वल्ले और एलोजन के बीच में कार्बन श्रृंखला आ गई, इस वजह से प्रतिस्थापी मानेंगे फेनिल। कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की, तो नाम बन गया 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। याद रखना है बेंजिल क्लोराइड का IUPAC पद्धति में नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है, 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, या फिर इसको कह सकते हो आप क्लोरोफेनिल मेथेन। ठीक है, कौन से का है ये, बेंजिल का। अब आपसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें इसको, तो बेंजल पूछ ले। बेंजिल और बेंजल में फ़र्क है। अगर आपसे पूछे कौन सा क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड का IUPAC नाम, IUPAC नाम अगर आपसे पूछे तो क्या करना है, देखें। बेंजिल ग्रुप आपको बताया था मैंने, 2 वैलेंसी फ्री होगी, दोनों पर Cl जोड़ दिया, श्रृंखला वो की वही है। अब की बार Cl कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 1 पे 2 बार है तो 2 को क्या लगाओगे, डाई। Cl के लिए क्या लगाओगे, क्लोरो। कितने कार्बन की फेनिल कौन से पर है, पहले पर 1 फेनिल। और कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की, तो नाम क्या बन जाएगा, मेथेन। तो नाम बनेगा बेंजिल क्लोराइड का 1 1 डाई क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। ठीक है,
और इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो बेंजो भी पूछ सकते हैं आपसे, इसका एक बेंजो भी बन सकता है, मैं बता चुका हूँ बेंजो ट्राईक्लोराइड, बेंजो ट्राईक्लोराइड का ABC नाम पूछें तो बेंजो क्या होता है, तो बेंजो मैंने बताया था बेंजीन पर 3 वैलेंसी फ्री होगी कार्बन के साथ में, तो इसका नाम हो जाएगा आपकी बार कितने Cl जोड़ दोगे, 3 Cl जोड़ दोगे। 1 पे कितनी बार Cl, 3 बार, 3 को अपन क्या लिखते हैं ट्राई, उसके बाद 1 फेनिल और मेथेन, तो ये तीनों को बता दिए मैंने। बाकी पहले वाला मोस्ट है, ये तो फिर भी संभावनाएं कम है इनकी तो, लेकिन इससे जो पहले मैंने बताया बेंजील क्लोराइड का वो महत्वपूर्ण है, वो आपसे पूछा जा सकता है। एक बार फटाफट से इसको नोट करें। नोट कर लें फटाफट इसको। आगे अपन डिस्कस करेंगे, ये अपन ने मोनो कंप्लीट कर लिया है। दूसरा एडिंग डालेंगे डाई हेलो एल्केनो का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण, डाई हेलो एल्केनो का IUPAC नामकरण। ये जो टॉपिक है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।